नेपाल में मानो अग्निपथ हो रखा है, क्योंकि जनता ने शपथ ले ली है कि वो सड़कों पर उतरकर हर तरह का प्रदर्शन करेंगे जब तक सत्ता में परिवर्तन ना हो जाए। ऐसे में जितने भी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स थे उन्हें तो जला दिया गया है, उन्हें लगभग खत्म करने की जिस तरह से कवायद रही है पिछले 2 दिनों में। लेकिन अब नेपाली सेना की लोगों से अपील है, इस वक्त की बड़ी खबर की भीड़ अवैध हथियार सरेंडर करे। नेपाली सेना ने बार बार अपील की है, सोशल मीडिया पर अपील की है, माइक से अपील की जा रही है कि जितने भी अवैध हथियार हैं स्थानीय लोगों के पास, जो प्रदर्शनकारी हैं उनके पास, वो सरेंडर किए जाएं, वो वापस सेना को सौंपे जाएं, जिससे कम से कम गतिविधियों को काबू में किया जा सके। लगातार सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले 48 घंटे में हमने नेपाल की जो तस्वीरें देखी है वो इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा, क्योंकि इतिहास में इस तरह की तस्वीरें नेपाल जैसे शांत प्रदेश से बहुत कम आई हैं। खासतौर से तब जब काठमांडू जल रहा है और हिल्टन होटल में भी इसी तरह से लगातार प्रदर्शन हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है, युवाओं को समझाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति से युवाओं ने बातचीत की है और राष्ट्रपति ने बार बार बातचीत करने की कोशिश की है। 2 दिन की हिंसा से क्या निकलेगा रास्ता, ये अभी समझना मुश्किल है, क्योंकि काठमांडू में जल रहा है हिल्टन होटल। कल देर शाम प्रदर्शनकारियों ने होटल में आग लगा दी थी। तस्वीरें देखिए, हिल्टन होटल को पहचान माना जाता था, काठमांडू की सबसे खूबसूरत इमारतों में गिना जाता है। कांच के यहाँ के दीवार और वहाँ की उसकी खूबसूरती इस समय पूरी तरह से काले रंग में तब्दील हो गई है और धुआं निकलता बता रहा है कि किस तरह से काठमांडू में भीड़ ने इस पर बेरहमी से जो आग लगाई है और जो उसकी तस्वीर बदल दी है। ड्रोन फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे खूबसूरत इमारत की शायद ये सबसे अलग तस्वीर होगी, जिसे अगर इतिहास के पन्नों में दर्ज करना होगा तो सिर्फ यही कहना होगा कि शायद एक खूबसूरत इमारत को काली इमारत बनाकर छोड़ दिया गया है। तकलीफ होगी इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि नेपाल की ये एक अलग ढंग की तस्वीर है। लेकिन युवा नेपाल में क्रांति कर रहे हैं और नेपाल में ही युवा क्रांति से मचे कोहराम के बाद अब सेना की बहाली के बाद पूरे देश में सन्नाटा दिखाई दे रहा है। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रयास जारी है। देखिए नेपाल में इस वक्त क्या हालात हैं। जेंजी की क्रांति के बाद नेपाल जल उठा। नेपाल में उपद्रव का ऐसा दौर चला कि बड़े बड़े अधिकारी को तो छोड़िए, नेता भी युवाओं के निशाने पर आ गए। पर अब नेपाल अग्निपथ से गुजर रहा है। नेपाल में जारी हिंसा के बीच सेना ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। आंदोलनकारियों की धरपकड़ की जा रही है। नेपाल के आर्मी चीफ ने युवाओं से शांति की अपील की है और प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया है। नेपाल के आर्मी चीफ ने कहा है कि प्रदर्शनकारी अपना विरोध बंद करें और शांतिपूर्ण समाधान के लिए आगे आएं। वहीं नेपाल एयरपोर्ट को भी सेना ने कब्जे में ले लिया है। हालांकि नेपाल में जल रही क्रांति की मशाल की लपटें अब विदेशों तक पहुंच रही हैं। नेपाल में जेंजी युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन की लहर यूके में भी देखने को मिली है। लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में सैकड़ों नेपाली प्रवासियों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाले। नेपाल में सरकार के खिलाफ भड़के जेंजी युवाओं का हिंसक विरोध अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने हिंसा पर शोक जताया है। अब नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है। नए सरकार के लिए तैयारी हो रही है। उम्मीद है कि अब शांति बहाल होगी और नेपाल फिर से पटरी पर लौट आएगा।